कांगड़ावाला के वासियों, 1400 साल पहले जब जो कुरान पाक का नज़ूल हुआ ना, उस दौर के अंदर लोगों को बटोरने का सबसे आम जो तरीका था ना, पैसे बटोरने का। आज तो माशाल्लाह इस मुआशरे के अंदर हजारों तरीके हैं ना माल बटोरने के, बिलों के जरिए, सूद के जरिए, गैस के बिलों के जरिए, पेट्रोल के जरिए, इतने तरीके के मैं शायद गिन भी ना सकूं। उस वक्त सबसे जो मशहूर तरीका था ना लोगों को लूटने का, वो क्या था? मैसर, जुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है? दूसर का, मैसर का, इजी मनी। नंबर 2, मुफ्त का माल, यानी कि जिस कमाई पर इन्वेस्टमेंट भी ना हो और इंसान धोखे से अगले बंदे का सारा माल लूट ले, उसको मैसर कहते हैं, जो कि कुरान ने हराम कहा है। आज हमारे मुआशरे के अंदर मुसलमानों को लूटने का इसी तरह का सबसे एक आसान तरीका मौजूद है मेरे भाइयों, जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो मबजूल करवानी है। शायद आपने सोचा भी ना हो कि यह तरीका भी है लूटने का मुसलमानों को। वो तरीका क्या है? लड़की वालों को उनकी बेटी की शादी पर उन्हें मजबूर करके, उन्हें ब्लैक मेल करके, उनसे लाखों रुपए का जहेज वसूल करना और उन्हें ब्लैक मेल करके उन गरीबों से 10-10, 12-12 लाख रुपए का खाना खाना बारात का। बोले क्या ऐसे है कि नहीं इस माशरे के अंदर? सारे बोले जरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु मालु उम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू। तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए जो तमाम जहानों का खालिक है और हम सब का मालिक है।
अनगिनत लातादाद और बेहद हिसाब दुरूद सलाम जनाब आकाए दो जहां रहमत आलम सरवर आलम सुरूर आलम हादियो मुर्शद और हम सब के कायद आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए इंतहाई एहतराम के लायक ज़ी वक़ार मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों और पर्दे के अंदर समाअत फरमाने वाली मेरी रूहानी ईमानी और इस्लामी माएँ बहनें और बेटियां, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। और एक और दुआ फरमाएं कांदला वाला के वासियों कि अल्लाह मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ मैं हक बयान करूं वो अल्लाह की तरफ से है। जो बयान करूं अल्लाह हमें सिद्क़े दिल से इन बातों पर अमल करके अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कांदला वाला के वासियों, फैसलाबाद से ये नाचीज आपके लिए बातों के वो नायाब मोती मैं लेकर आपके पास आया हूं। मुझे इस बात का कभी यकीन है कि ये बातें आज से पहले आपने कभी सुनी ना होंगी। दुआ फरमाए अल्लाह मुझे सुनाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में 4 चीजों से रोका है अपनी मखलूक को। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मेरे बंदो, बेशक शराब हराम है, इससे बाज आ जाओ। वल मैसिर और जुआ, जो किसी का ना हुआ वो भी हराम है। और बुत और पांसे के तीर, ये चारों चीजें मैं अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी हैं। तुम इनसे बचते रहना। क्यों? ताकि फलाह पा सको। और इन चारों में से जो मेरा मजमून है मेरे भाइयों, वो है मैसर। और मैसर किसे कहते हैं? कांदरा वाला के वासियों, 1400 साल पहले जब
जो कुरान पाक का नुज़ूल हुआ ना, उस वक्त उस दौर के अंदर लोगों को बटोरने का सबसे आम जो तरीका था ना, पैसे बटोरने का। आज तो माशाल्लाह इस मुआशरे के अंदर हजारों तरीके हैं ना माल बटोरने के, बिलों के जरिए, सूद के जरिए, गैस के बिलों के जरिए, पेट्रोल के जरिए, इतने तरीके के मैं शायद गिन भी ना सकूं। उस वक्त सबसे जो मशहूर तरीका था ना मुसलमानों को, लोगों को लूटने का, वो क्या था? मैसर, जुआ। सबसे मशहूर तरीका यह जुसर आसान तरीका। इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है जुसर का, मैसर का? इजी मनी। क्या तरीका है? इसका मतलब है इजी मनी। नंबर 2, मुफ्त का माल, यानी कि जिस कमाई पर इन्वेस्टमेंट भी ना हो और इंसान धोखे से अगले बंदे का सारा माल लूट ले, उसको मैसर कहते हैं, जो कि कुरान ने हराम कहा है। आज हमारे मुआशरे के अंदर मुसलमानों को लूटने का इसी तरह का सबसे एक आसान तरीका मौजूद है मेरे भाइयों, जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो मबजूल करवानी है। शायद आपने सोचा भी ना हो कि यह तरीका भी है लूटने का मुसलमानों को। वो तरीका क्या है? लड़की वालों को उनकी बेटी की शादी पर उन्हें मजबूर करके, उन्हें ब्लैक मेल करके, उनसे लाखों रुपए का जहेज वसूल करना और उन्हें ब्लैकमेल करके उन गरीबों से 10-10, 12-12 लाख रुपए का खाना खाना बारात का। बोले क्या ऐसे है कि नहीं इस माशरे के अंदर? सारे बोले जरा। और ये ब्लैकमेल लड़की वालों को करते कब हैं? जब मजबूर बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी कार्ड तकसीम कर देता है ना जी। शादी कार्ड तकसीम करने के बाद लड़के वालों को इन मजबूर बेटी के बाप को खूब ब्लैकमेल करने का मौका मिल जाता है कि जो बातें पहले नहीं मनवा सके वो ये बातें अब मानेगा। क्यों? कि ये फंसा हुआ है, अपनी बेटी के शादी कार्ड ही तकसीम कर चुका है। अब ये हमारी हर बात मानेगा, जायज भी मानेगा और नाजायज भी मानेगा। और ये मनवाते हैं तब लड़के के बाप को, ये जालिम लड़के का बाप जहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट पेश करता है कि हमें जहेज में फलां 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 चीज चाहिए। और हमारे बारात के 500 मेहमान आएंगे। पहले 200 थे, जब बात हुई थी 100-200 थे। अब जब कार्ड तकसीम कर दिया अब मेहमान 500 हो गए हैं। और साथ ये भी कहता है, ये मुआशरा मेरे भाइयों खुली किताब है ना, ये बातें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है, ये कोई साइंस की बातें नहीं कि जिनका आपको पता ना हो। ये हर घर की कहानी है और घर घर की कहानी है। सारे बोले। और साथ ये भी कहता है कि हमारे मेहमान बारात वाले दिन बड़ा गोश्त नहीं खाते। हमारा दामाद बाहर से आया अमेरिका से, वो बड़ा गोश्त नहीं खाता, हमारे लिए गोश्त बनाना बकरे का। फिर क्या है? ये मजबूर बाप
इनकी डिमांड को पूरा करे तब मरता है, और अगर ना पूरा करे, अल्लाह अकबर। हालांकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने मर्दों को मुखातब किया है। ए मर्दों, सूरह निसा की 34 नंबर आयत आप पढ़ रहे सारे मेरे भाई घर जाकर, उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, डायरेक्ट मुखातब किया अल्लाह ताला ने आज के मर्दों को, नौजवानों को। अर्रिजाल, ए मर्दों, अपने रब की बात गौर से सुनो। अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, ए मर्दों, हमने तुम्हें ही तुम्हारी बीवियों का मालिक बनाया है, और तुम्हारा मर्तबा औरतों पर एक दर्जा ऊंचा पता क्यों है? क्यों? बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, क्योंकि तुम अपना माल जो इन पर खर्च करते हो। अब सारे बोले जरा कि कुरान के मुताबिक मेरे भाई नौजवान साथियों, कुरान के मुताबिक, सूरह निसा के मुताबिक औरत पर माल खर्च करना शुरू से लेकर आखिर तक, बोले सारे जरा कि जिम्मेदारी किसकी है, औरत की क्या मर्द की? सारे बोले जरा। जब से ये मर्द, आज का मर्द नाम मर्द बन गया, अफसोस के साथ मेरे भाइयों, जब से ये मर्द नाम मर्द बन गया, जब अपनी शादी करता है ना ये मर्द, सूट बीवी का पहनता है। सारे बोले ऐसा है कि नहीं? सारे बोले मेरे भाई, सूट किसका पहनता है शादी वाले दिन? बीवी के पैसों का। फ्रिज बीवी की, स्त्री बीवी की, पलंग बीवी का, बिस्तरे बीवी के, गिलास बीवी के, सारे बर्तन बीवी के, राडो घड़ी पहनता है बीवी की। और मर्द ये है, कुरान कहता है कि मर्द वो है जो खर्चा खुद करता है, और जो खर्चा करवाता है मेरे भाइयों, खुदारा याद रखिए, वो मर्द नहीं। अब इसके नाम मर्द बनने से, अपनी जिम्मेदारी छोड़ने से, जहेज की वजह से, लड़की वालों को ब्लैकमेल करने से मेरे भाइयों हो क्या रहा है? सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन मेरे भाइयों इस वक्त 3 करोड़ बेटियां, 3 करोड़ लगभग वो लड़कियां हैं कि जिनकी शादियों की असल उम्रें खत्म हो चुकी है। एक्सपायर डेट किसी की उम्रें 40 साल, 45 साल, 50 साल। मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इन गरीब बच्चों की शादी करने का कोई हक नहीं है? इनका जिम्मेदार कौन है? जहेज की लालच करने वाले लोग ना गरीब लड़के वालों की डिमांड को पूरा कर सके, ना उन बेचारों की शादी हो सके। मेरे भाइयों, एक बड़ी कीमती बात जो मेरे पूरे जुमे का खुलासा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बात अपने दिल पर नक्श करके ले जाएं और इस बात को आम कर दें। मेरा पूरा जुमा भूल जाए मगर ये बात मत भूले मेरे भाई। आप देखें जरा कि लड़की अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करती है। बोले ऐसे है कि नहीं? सारे बोले जरा। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है मेरे भाइयों, हर मेरा दोस्त भाई अपने अपने घर में चेक कर सकता है। अपनी माओं को देखो जरा कि जिनकी उम्रें, जिनकी शादियों को 40-40 साल हो चुके हैं। आपकी माओं को, किसको 30 साल, किसी की शादी को 35 साल, किसी के 40 साल हो चुके हैं, बल्कि वो दादियां बन चुकी हैं, नानियां बन चुकी हैं।
मगर इसके बावजूद अपने माँ बाप की मोहब्बत को आज तक नहीं भूली। बोले ऐसे है कि नहीं? सारे बोले जरा, ऐसे है? हत्ता के आपकी माए आपके वालिद गिरामी से लड़ पड़ती है अपने माँ बाप के लिए। 40 साल के बाद भी कोई माई का लाल उनके दिल से उनके माँ बाप की मोहब्बत को नहीं मिटा सका। अपने भाइयों की मोहब्बत को, अपने बाप के लाड को, अपनी मां की मोहब्बत को वो मरते दम तक नहीं भूलती। अगली बात सुने जरा, अब ये लड़की हमारी माएं जो अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं, याद रखें ये लड़कियां, ये माएं इन बातों को भी आज तक नहीं भूली कि इनके माँ बाप ने 40 साल पहले, 45 साल पहले, 30 साल पहले इनकी शादियों के लिए इसके मजबूर बाप ने इसके शोहर की डिमांड को पूरा करने के लिए इसके मजबूर बाप ने अपना मकान बेचा था। ये आज तक नहीं भूली। इसके मजबूर भाई ने 40 साल पहले अपनी दुकान बेची थी इसके जहेज के लिए। ये आज तक नहीं भूली। इसके बाप ने इसकी शादी के लिए लड़के वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए सूद पर पैसे लिए थे जो अभी तक उन सूद की किस्तें उतार रही हैं। बोले क्या ये लड़की भूलेगी? बोले सारा जरा, 40 साल से ये जख्म इसके दिल पर लगे कोई नहीं मिटा सका। अब बताएं जरा मुझे, ऐसी मजबूर दुखी लड़की जिसकी शादी को भले 40 साल हो गए हैं, जिसके माँ बाप को ब्लैकमेल करके इसके शोहर ने लाखों का सामान लिया था, इसके ससुर ने इसके बाप को ब्लैकमेल करके मजबूर करके इनका मकान बिकवाया था, जहेज के लिए दुकान बिकवाई थी। बताएं जरा कि ये दुखी लड़की ऐसी होने वाली शादी के बाद अपने शोहर और उसके माँ बाप से क्या सच्ची मोहब्बत करेगी? सारे बोले जरा, ऊंची बोले मेरे भाई जरा, सच्ची मोहब्बत करेगी? नहीं। कसम बिल्ला बड़े घाटे का सौदा करते हैं आप, याद रखें जरा। ऐसा करके आप लोग खैर के बदले शर खरीदते हैं, मोहब्बत के बदले नफरत खरीदते हैं। और लड़कियों और मर्दों, ऐसा जुल्म करके तुम दुल्हन नहीं बल्कि एक जिंदा लाश घर में लेके आते हो। अल्लाह अकबर। मेरे भाई याद रखे जरा, ये निकाह कोई छोटा अमल नहीं मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा अमल है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह निस्फुल ईमान। ये तो इतना बड़ा अमल है कि ये आधा ईमान है मेरे उम्मतियों, आधा ईमान। इतना बड़ा अमल जब से मुश्किल हुआ, ज़ना आम हो गया, सूदी लेन आम हो गया, मिलावट आम, गुर्दा फरोशी आम, ज़ना आम। मेरे प्यारे भाइयों, पाकिस्तान की तकरीबन
ये बड़ी कीमती बात है मेरे भाइयों, और बड़ी आसान सी बात है। पाकिस्तान की तकरीबन इस वक्त 80% आबादी, कितने फीसद, सारे बोले जरा, 80% आबादी वो आबादी है कि जो खत्ते गुर्बत से भी नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है मेरे भाइयों। ये बातें शायद ही आपको कोई बताए। नमाज पर बड़े बड़े वाज मिलेंगे आपको, कुरान की अजमत पर बड़े बड़े वाज मिलेंगे आपको, सूद पर बड़े बड़े वाज मिलेंगे, रोजों पर, हज पर, ज़कात पर, ये, मगर ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। याद रखें जरा, 80% आबादी कौन सी आबादी है कि जो गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है बेचारे। क्या मतलब कि जिनकी आमदन 800-900 रुपया है और खर्चा कितना है दिहाड़ी का, 2500 रुपया। आमदन 800 और खर्चा 2000-2500 रुपया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे भाइयों कि जिनकी इतनी थोड़ी कमाई और खर्चा इतना ज्यादा है, बताएं जरा कि ऐसे मजबूर लोग जिनके अपने घर के बर्तन पूरे नहीं, बताएं जरा कि वो अपनी बच्ची की शादी पर उनको 2-2, 3-3 ट्रक का जहेज के कहां से भर के देंगे? कभी आपने गौर किया है इन बातों पर? ऐसे जिन गरीबों ने खुद कई मां गोश्त की शक्ल ना देखी हो मेरे भाइयों, बताएं जरा कि अपनी बेटी की आई 5-5-600 बारात की फौज को बताएं जरा कि गोश्त कहां से खिलाएंगे? ना उनके पास 15-20 लाख रुपया हो, ना उन गरीबों की बच्चों की शादियां हो सके। बताएं जरा मुझे कि क्या जिस मुआशरे के अंदर निकाह मुश्किल है, क्या वहां जना क्या आम नहीं होगा? सारे बोले जरा। ये मजबूर लोग हैं मेरे भाइयों, अपनी बहनों के जहेज के लिए इनके मजबूर भाई, याद रखें जरा, डाकू भी बनेंगे, चोर भी बनेंगे, मिलावट करके लोगों की जानों से भी खेलेंगे, राशि भी बनेंगे, जना भी आम होगा। अब मुझे बताएं जरा, सिंपल बात, आसान सवाल मेरे भाइयों, अगर किसी इंसान के सर पर आप लोग उसकी ताकत से भर के अगर आप बोझ ला देंगे, मसलन वो 2 मन बोझ उठा सकता है। बहुत आसान सवाल है मेरे भाइयों, कितने मन बोझ उठाएगा वो शख्स? बोले जरा। 2 मन वो बोझ उठा सकता है। और अगर आप उसके सर पर 10 मन बोझ ला देंगे, बताएं जरा मुझे, फिर वो क्या करेगा? क्या वो 10 मन बोझ उठाकर क्या वो सही तरीके से चल सकेगा? सारे बोले जरा। वो लड़खड़ाएगा, कभी दाएं गिरेगा, कभी बाएं गिरेगा। क्यों? बोझ से उसका सर ऐसे पंच हो गया, दब गया। इतने बोझ के बाद उसको अपने होश ही नहीं। अच्छा, ऐसा बोझ उठाए शख्स अगर आपके सामने से गुजरे, गिरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, और आप उसको जानते हो कि ये गिरने वाला शख्स, बोझ उठाने वाला शख्स, यार ये तो चोर है, मैं जानता हूं इसको। एक बोलता ये तो सूदी लेनदेन करता है, ये डाकू भी है, ये राशि भी है, सारे ऐप उसके अंदर मौजूद हैं। आपको पता है, आप अगर मेरे भाइयों इस गिरते हुए शख्स को इसी हालत में अगर आप तबलीग करेंगे खड़ा करके, क्या वो आपकी तबलीग सुनेगा? सारे बोले जरा। क्या वो आपकी तबलीग सुनेगा मेरे भाई? सारे बोले जरा। उसे होश ही नहीं, वो तो गिर रहा है, वो तो मर रहा है। आप इसको जितना मर्जी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए, उसका सर तो पंच बंद हो गया बोझ से।
अंदर को शायद जा ही नहीं रही। पूरा पूरा कुरान भी सुनाएंगे ना, वो आपका कुरान सुनेगा ना असर करेगा। बोलो ऐसे है कि सारे बोले जरा। अब अगर आप उस शख्स का सारे मिलके बोझ उतार देंगे सर से, 10 मन बोझ है, अगर आप उतार देंगे फिर क्या उसको होश नहीं आएगा? सारे बोले जरा, सारे बोले मेरे भाई, होश आएगा? फ्रेश हो गया, बोझ खत्म हो गया। अब आए, अब आप इस चोर, वाशी, डाकू, मिलावट करने वाले मजबूर शख्स को पूरा कुरान क्या, अगर आप कुरान की एक आयत भी सुनाएंगे वो सुनेगा भी और असर भी, सारे बड़े, और असर भी करेगा। क्यों? इसका बोझ खत्म हो गया। मेरे भाई इंसाफ से बताएं जरा, क्या इस वक्त गरीबों के सर पर क्या जहेज और बारात का बोझ क्या सबसे बड़ा बोझ नहीं? सारे बोले जरा। जो लोग बिजली के 20,000 बिलों के लिए मेरे भाइयों खुदकुशियां करते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। बिजली के बिलों के लिए वो चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, डाका मारते हैं। बताएं जरा कि क्या वो अपनी बच्ची के शादी के लिए 20 लाख रुपए के लिए, बताएं वो क्या नहीं करेंगे? या वो डाकू बनेंगे उनके भाई, या चोर बनेंगे, या सूद पर पैसे लेंगे, या फिर अगर उनको कोई नहीं देगा तो उनकी बच्चियां घर बैठी बैठी बूढ़ी होंगी कि जो इस मुआशरे को जोड़ियां उठा उठाकर बददुआएं देंगी। या अल्लाह, इतना लालची मुआशरा, क्या शादी करने का हमारा कोई हक नहीं? या अल्लाह, हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बाबरकत वो निकाह है, आज़मन निकाहु बारकतन ऐसरहु मऊना, कि सबसे बाबरकत वो निकाह है कि जिसमें खर्च कम से कम हो। आज हमारे खर्चे बढ़ गए और बरकतें मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर चोरियां, डाकू, डाके, सूदी, लेन देन, मिलावट, गुर्दा फरोशियां और जिना, इन सब जुराइम का खात्मा होना चाहिए, तो याद रखें जरा मेरे भाइयों, ये बात लिख लें कि जब तक आप लोग निकाह को आसान नहीं करेंगे, जहेज का बाइकाट नहीं करेंगे, हमारे माशरे के नौजवान जहेज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, जहेज लेना बंद नहीं करेंगे। याद रखें जरा, आप इस मुआशरे पर जितनी मर्जी आप तबलीग कर लें, जितनी मर्जी तबलीग कर लें, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाइयों, सवाल सुन ले मेरा मेरे भाई। आज के दिन तक आप लोग देखें कि कितनी तबलीग हो रही है, सारे मानते इस बात को। जलसे, जुलूस, जुमे के बाद इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, आज का तो मैं समझता हूं कि बच्चा बच्चा आलम दीन है। मोबाइल पकड़ा हाथ में, अच्छी बात आती उसको फौरन आगे शेयर करता ही नहीं, बोले सारे मेरा मुझे इतनी तबलीग। बताएं जरा सवाल क्या है? इतनी तबलीग के बावजूद मेरे भाइयों आज के दिन तक ये सारी की सारी बुराइयां, सारे बोले जाग जुबान होकर आगे से कम हुई है कि बड़ी है? सारे बोले जरा। ये चोरियां आगे से कम है कि बड़ी है? सारे बोले जरा। ये मिलावट आगे से कम है कि बड़ी है? सूद आगे से कम है कि बड़ा है? सारे बोले जरा। ये जिना आगे से कम है कि बड़ा है? रिश्वत आगे से कम है कि बड़ी है? इतनी तबलीग, फिर जुराइम ज्यादा क्यों? क्योंकि हमने मेरे भाइयों बुराइयों को, जब बुराइयों की जड़ को नहीं पकड़ा, अफसोस, सद अफसोस। याद रखिए मेरे भाइयों, जो दिखता है ना वही बिकता है। आप देखिए जरा, आखिरी बात, जो शख्स शादी करता है अपनी बेटी की,
और उसको उसकी मोहब्बत में आकर सुन्नत नहीं उसकी मोहब्बत में आकर या मुआशरे के देखा देखी वो शख्स अपनी बेटी को 2-2, 3-3 ट्रक देता है जहेज के भर के। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या इस जहेज को बाकी 200-300-400 लड़की वाले नहीं देखेंगे? सारे बोलो जरा, और देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या उन बच्ची वालों के जज्बात क्या मजबूर नहीं होंगे? सारे बोले। क्या 3-3-4-4 ट्रकों को देखकर 200-300-400 लड़कियां देखती हैं? क्या उनके सारे लड़कियों के माँ बाप क्या सारे ऐसा जहेज क्या खरीद सकते हैं? सारे बोले मेरे भाई जरा। जो खरीद सकते हैं वो थोड़े हैं, 5, 10, 15, 20 होंगे वो ऐसा जहेज या इससे अच्छा जहेज लेके दे सकते हैं। तो जो 380 लोग नहीं दे सकते, क्या उनकी बच्चियां बुरी नहीं होंगी? क्या इस जमान को 300-400 लड़के भी नहीं देखते? एक तो लड़कियां, हाँ लड़के भी मौजूद हैं, क्या लड़के नहीं देखेंगे इस जमान को? सारे बोले जरा। अब जो लड़के 300-400 लड़के वहां मौजूद हैं, वो जो अपने भाई या दोस्त की शादी पर उसको कार मिलती देख रहे हैं, मोटरसाइकिल मिलती देख रहे हैं, लाखों का फर्नीचर देख रहे हैं, हाँ 4-4, 5-5 ट्रक जहेज के जो देख रहे हैं, अपने ईमान से बताएं जरा, क्या उनके दिलों के अंदर ये बात नहीं आएगी? वाह जी वाह, मुफ्त का सामान, ना कुछ लगा ना पैसे लगे, हमारे 200 गाड़ी भर गया। क्या देखने वाले 300-400 लड़के क्या दिल में ये ख्वाहिश नहीं करेंगे कि यार हम भी अपनी शादियां वहां करेंगे जहां से हमें भी ऐसा सामान मिले? सारे बोलो जरा। क्यों? जो दिखता है वही दिखता है। अगर एक लड़का शादी करता है बगैर जहेज के, बगैर बारात के, खाने के, जब वो शादी करता है तो इस शादी को भी लोग देखेंगे। जब ये शादी को लोग देखेंगे इंशाल्लाह फिर वो भी किस खामोश तबलीग को देखकर दिल में क्या अहद नहीं करेंगे कि यार इंशाल्लाह इतना गैरतमंद लड़का है, हम भी जब शादी करेंगे तो हम भी जहेज नहीं लेंगे, बातों के बोझ नहीं डालेंगे। इस चिराग को देखकर इंशाल्लाह बाकी भी चिराग से चिराग जलेंगे, उनको देखकर और से और चिराग जलेंगे, चिराग से चिराग जलता 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 इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से बारात का बोझ और जहेज का गंद साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। तब आप में से कोई भी शख्स कतरा बनेगा बारिश का पहला, सारे बोले जरा, हाथ उठाएं जरा, कौन कौन बनेगा कतरा बारिश का पहला? सारे बोले जरा, सारे बोले मेरे भाई जरा। अल्लाह की मखलूक की आसानी पैदा करेंगे, जहेज का बाइकाट करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।